अज़ीज़ दोस्तों, मैंने सूरह फ़तह की एक आयत का इब्तदाई हिस्सा पढ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे की हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले गए तो मकाम हुदैबिया पर कुफ़ार मक्का ने रोक लिया और कहा कि आप जंग के इरादे से आए हैं तो हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफ़ीर मुकर्रर करके मक्का शरीफ में भेजा और हुजूर ने फरमाया, उस्मान उन्हें जाके बताओ कि हम जंग करने नहीं आए, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ़ करने आए। हज़रत उस्मान गनी वहाँ तशरीफ़ ले गए। कुफ़ार मक्का ने जनाब उस्मान गनी को रोक लिया और सबसे पहली बात तो ये की कि आप अगर तवाफ़ करना चाहें तो कर लें, सही करना चाहें तो कर लें, उम्रा मुकम्मल कर लें, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करने देंगे। तो हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, तुम क्या समझते हो मैं मदीने वाले रसूल के बगैर उम्रा कर लूँगा? मैं उसी दिन करूँगा जिस दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। यहाँ भी कुछ सहाबा ने कहा मकाम हुदैबिया में कि उस्मान को अल्लाह ने मौका दे दिया है, वो तो राज राज के काबे की ज़ियारत करेंगे और वो खुल के तवाफ़ करेंगे, वो सही करेंगे, वो हजर अस्वद के बोसे लेंगे। सहाबा की बातें कर रहे थे तो हुजूर गौर से देख रहे थे। जब बात ख़त्म हुई तो फरमाया, फ़िक्र न करो मेरा उस्मान, मैं फ़िक्र न करो मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ़ नहीं करेगा। हाँ, मुझे क्या गरज थी नमाज थे, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे, अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। वहाँ से खबर मौसूल हो गई कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उस्मान को शहीद नहीं किया गया, लेकिन जब खबर आई तो सहाबा में जोश पैदा हो गया, हम जिहाद करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, बदला लेंगे। जो अच्छा लीडर होता है वो कौम के जज्बात ठंडे नहीं करता, बल्कि जज्बात को सही रास्ता दिखाता है। वो जब सहाबा में जोश पैदा हुआ ना कि उस्मान गनी का बदला लेना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सबको बुलाया, फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो कि तुम जिहाद करोगे और जिहाद में साबित कदम रहोगे, मेरे हाथ पे बैत करो। अब सब लोग आए कि हम जिहाद करेंगे, साबित कदम रहेंगे, उस्मान का बदला भी लेंगे। वो बैत थी कि क्या निराला रंग था। और हुजूर को पता था, वो भला किस दलील से पता था, जब से अब सहाबा बैत कर चुके ना, अब जो आदमी शहीद हो जाए उसकी तो बैत नहीं ना होती। लेकिन नबी करीम ने अपना दस्ते मुबारक खड़ा किया, फरमाया भी ये मेरा हाथ है और ये मेरे उस्मान का हाथ है, और यूँ हाथ पे हाथ रख के फरमाया, लो मैं उस्मान गनी की भी बैत करता हूँ, उस्मान गनी की भी बैत करता हूँ। अब वो सहाबा के अंदर जज्बा, वो शौक़, वो हज़रत उस्मान के लिए प्यार, वो जिहाद के लिए तड़प अल्लाह ताला ने बयान किया। क्या अंदाज़ है, फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, महबूब बेशक अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया है जो दरख्त के नीचे बैठकर आपकी बैत कर रहे थे। अल्लाह उन अहले ईमान से राज़ी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन जिन ने वहाँ बैठकर मेरे हाथ पे बैत की थी, इस आयत के बाद अल्लाह ने वादा कर लिया उनमें से कोई भी दोज़ख में नहीं जाएगा, सारे जन्नती हो गए। सुन लो बात, इसको अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह। ये कुरान मजीद है, ये ख़ास नुक्ता है, इसको अपने दिल में जगह देना। उन्होंने जिहाद किया नहीं, जिहाद पर बैत की, वो लड़ने गए नहीं, लड़ने का पुख्ता इरादा किया, अभी कुफ्र के मुकाबले में खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने जन्नती करार दे दिया। मैं कहा करता हूँ कि चलो जिहाद जब आएगा तब तो देखी जाएगी, इरादे तो करो ना। रब तो इरादों पर ही जन्नत के वादे फरमा देता है, इरादों पर ही। हमारी नीयतें ही नहीं बनती, हमारा प्रोग्राम ही नहीं बनता, हमारा कोई ऐसा ज़हन ही नहीं बनता। तो हज़रत उस्मान गनी का ये मर्तबा है कि उनके ताल्लुक से अगर मीटिंग भी बैठे, बैत भी हो, तो अल्लाह तो उन बंदों से भी राज़ी हो जाता है जो उनके लिए इकट्ठे होते। हज़रत उस्मान गनी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में जय्यद तरीन आदमी, और ये हुजूर के दामाद हैं। नबी पाक की 4 बेटियां हैं और ये बात कुरान पाक से साबित है, कुल्ले अज़वाजिका व बनात, ए महबूब अपनी बीवियों से भी कह दो और बेटियों से भी कह दो। अल्लाह ने कुरान में बेटी नहीं कहा, बनात कहा। सूरह अहज़ाब देख लीजिएगा, अपनी बीवियों से कह दो और अपनी, तो बेटियां जो होती हैं वो एक होती है। लोग उम्रों का हिसाब लगाते फिरते हैं, उम्रों का, इतनी उम्र में शादी हो तो है। ओ खुदा के बंदे, तू किस चक्कर में पड़ गया? जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब कह रहे अपनी बेटियों से कह दो, हुजूर की 4 बेटियां
हज़रत ज़ैनब हुजूर की बड़ी साहिबज़ादी हैं, उनकी बड़ी बेटी हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब सही बुखारी में मौजूद है। नबी पाक अपनी नवासी से बड़ा प्यार करते थे। हुजूर निकलने लगते नमाज के लिए तो बच्ची ज़िद करती, नाना मैंने नहीं जाने देना। बड़ा सियाना बंदा भी हो तो छोटे बच्चों से डरता है, छुप के बाहर निकलना पड़ता है, बच्चे नहीं निकलने देते। हालांकि बंदा किसी से नहीं डर रहा, समझदार है, पर वो कहता है इसे ज़रा साइड पे कर। प्यार होता है ना जी, दिल नहीं। हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि मेरी बेटी ज़िद करने लगी, हुजूर नमाज के लिए जा रहे थे, नाना के साथ जाना है। मैंने बच्ची को ज़बरदस्ती पकड़ा, मैंने कहा बैठ जाओ, हुजूर आप जाएं। बच्ची रोने लगी तो हुजूर वापस आ गए। तू कहता है हुजूर कि हमें बाकी नवासियाँ नहीं मिलते, बुखारी में पढ़ हैं बाकी के भी। नबी पाक वापस आ गए और फरमाया ना ज़ैनब रुला दे मुझे, मैं साथ ही ले जाता हूँ। अब्बा जान आप नमाज पढ़ेंगे, बच्ची संभालेंगे। फरमाया दोनों काम ही कर लूँगा। हुजूर ले आए जनाब उमामा को, अल्लाहु अकबर कह के नीयत बांधी तो यहाँ नवासी को उठाया हुआ है, गोया नमाज भी हो रही है और नवासी की दिलजोई भी हो रही है। उमामा बिनते ज़ैनब को हुजूर ने उठाया हुआ है। अल्लाह के रसूल रुकू में गए तो बच्ची को खड़ा कर, शहज़ादी हुजूर की जुल्फ़ों से खेलती रही, सजदे में गए तो जुल्फ़ों से खेलती रही। हुजूर फिर उठे तो बच्ची को फिर उठा लिया। तो मेरे रसूल पाक की 4 बेटियाँ, मैंने कस्तन आज कुछ ऐसी रिवायात आपके सामने रखनी है जिसमें सिर्फ हज़रत उस्मान गनी की शान ना हो, जनाब रुकैया का भी जिक्र हो। हुजूर ने हज़रत रुकैया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी, सबसे बड़ी जनाब ज़ैनब है, दूसरी रुकैया है, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ फरमाया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़म फरमाया करते थे सारे सहाबा ही सोने थे, पर सहाबा में जो सबसे सोने थे वो हज़रत उस्मान गनी थे। ऊंचा लम्बा कद था, घनी दाढ़ी थी, हुस्न था, जमाल था और शर्मीले थे। हज़रत उस्मान गनी हया वाले थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये तबरानी की हदीस है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं घर में ना सालन पका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने सालन खाया तो बड़ा मज़ेदार लगा। ये भी दिल का अनोखा सौदा है कि जब कुछ चीज़ अच्छी लगे तो फिर अपने याद आते। आप यकीन करें, फिर बंदा कहता है थोड़ी पैक भी करा लूँ बच्चों के लिए, अपने याद आते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं सालन बड़ा उम्दा था, गोश्त पका था, हुजूर ने थोड़ा सा बर्तन में डाला, फरमाया जा मेरी बेटी रुकैया को दे आ। जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तो मैं छोटा था, दूसरा भी पर्दे की आयतें भी नाज़िल नहीं हुई थी, एक दूसरे के घरों में बिला रोक टोक लोग आया जाया करते थे। आप फरमाते हैं वो सालन का बर्तन लेके जब मैं पहुंचा ना हज़रत उस्मान गनी के घर, दोनों मियाँ बीवी एक चारपाई पे बैठे थे। फरमाते हैं मैंने भी दुनिया देखी पर इतना सोना जोड़ा मैंने भी कभी नहीं देखा। आप फरमाते हैं कभी मैं सैयदा रुकैया की जानिब देखता, कभी हज़रत उस्मान गनी, और मुझे भूल ही गया मैं किस काम आया हूँ, मुझे भूल गया, मैं महव हो गया। कहते हैं कि वो हुजूर के दामाद और शहजादी को देख के मेरी नजरें हटती ही नहीं। कहते हैं जब मैं देर तक देखता रहा तो उस्मान गनी मुस्कुराए, फरमाने लगे उसामा किधर आए थे यार? तो जैसे बंदे की आँख खुल जाती है। मैंने कहा जी मैं सालन देने आया था। कहते हो मैंने पेश किया, जब मैं वापस गया सारे रास्ते प्रोग्राम बनाता गया कि अर्ज़ करूँगा या रसूल अल्लाह, ये चाव होता है ना, ये चाव होता है। गांव में किसी की बारात आती है तो पुरानी औरतें जो होती थी वो दूल्हा देख के कहती थी अल्लाह ने बड़ी सोनी जोड़ी मिला दी, क्या बात। ये एक चाव होता है, शौक होता है। हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं सारे रास्ते प्रोग्राम बनाता गया कि अर्ज़ करूँगा हुजूर कमाल है, क्या अल्लाह ने आपकी शहजादी को और आपके दामाद को नवाजा है, कमाल है। कहते मैं प्रोग्राम बनाते जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा हुजूर के हुजरे में कदम रखा, मुझे बताना ही नहीं पड़ा, हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे उसामा मेरी बेटी और मेरे दामाद को देखा? या रसूलल्लाह देखा। फरमाया इतने सोने लोग पहले भी कभी देखे? मैंने अर्ज़ की हुजूर नहीं, मैंने पहले, क्या बरेली के इमाम का अंदाज है, फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, क्योंकि तू है ऐने नूर तो तेरा सब घराना ही नूर का। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला और जनाब रुकैया खूबसूरत तरीन। अच्छा, मक्का शरीफ में बड़े जुल्म किए लोगों ने मुसलमानों पे, मुसलमान मजबूर हो गए हिजरत करने के लिए। एक हिजरत मदीना शरीफ से पहले हुई थी, उसको हिजरत हबशा कहा जाता है। इस हिजरत हबशा में नबी पाक की शहजादी जनाब रुकैया भी शामिल थी और हज़रत उस्मान गनी भी शामिल थे। हज़रत रुकैया ने इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह सब लोग हबशा जा रहे हैं तो मैं और उस्मान भी चले जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चले जाओ, यहाँ काफिर तंग करते हैं, वहाँ जाके यकसुई से रहोगे। ये दोनों मियाँ बीवी चले गए, हिजरत कर ली हबशा की जानिब अल्लाह के रास्ते में।
हदीस में मजमू ज़वाइद में जो लफ्ज़ है ना वो निराले हैं। सहाबा फरमाते हैं हुजूर हर आने जाने वाले से पूछते मेरी रुकैया का क्या हाल है, मेरे उस्मान का क्या हाल है, लेकिन ख़बर ना कोई मिलती, हुजूर परेशान रहते। सहाबा फरमाते हैं एक औरत एक दिन आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे भी फ़ौरन पूछा बताओ ना मेरे उस्मान और रुकैया का क्या हाल है, मिली हो? कहने लगी या रसूलल्लाह मैं मिल के आई हूँ, उस्मान को तो अल्लाह ने शान ही बड़ी दी है, वो मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो रब उसे सोना बना देता है। वो तो कमाल हो गई, अल्लाह के हबीब वो बड़े सुकून में हैं, सुखी हैं। अब हुजूर ने बयान किया मजमू ज़वाइद में और तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम सयूती अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा। अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने अपनी बीवी के साथ अल्लाह के रस्ते में हिजरत की थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हिजरत बहुत बड़ा मकाम है अगर कोई दीन के लिए करे, लेकिन सहाबा ने हिजरत की तो अकेले अकेले, हज़रत अबू बकर भी हिजरत करके गए तो अकेले, हज़रत उमर भी गए तो अकेले। लेकिन हुजूर फरमाने लगे अंबिया में से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी अपनी बीवी के साथ, चूँकि घर वालों को लेकर हिजरत करना मुश्किल होता है, जो काम मुश्किल हो उस पर अजर भी ज़्यादा मिलता है। हज़रत लूत ने हिजरत की थी अपनी बीवी को लेके। फरमाया जनाब लूत से लेकर आज तक दोबारा अगर किसी जोड़े को हिजरत करने की सआदत मिली है तो मेरे उस्मान और मेरी बेटी रुकैया को मिली है। फरमाया उस्मान ने अपनी बीवी समेत हिजरत की है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से लेकर उस्मान गनी तक। अगर कभी आप इस पहलू को समझें तो बड़ा जायका देगा कि घर बार छोड़ा है, हर चीज़ कुर्बान की है, किस लिए? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। तो ये पहला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इस जोड़े से प्यार करते, हिकमतें। हमारे यहाँ पता क्या होता है, कुछ दुख ना हमने जानबूझ के घड़ लिए हैं, वो दुख नहीं है जानबूझ के। मसलन अब्बा जी गए बेटी के घर में शादी के 2-4-5 महीने के बाद, तो वापस आके अब्बा जी रो पड़े, क्या हो गया जी आपको? कहते हैं ओहो मेरी धी तो उत्थे काम ही बड़े कर दी पई, मैंने बड़े लाडों से पाली थी, बड़ी लाडली थी, वो मैं गया हूँ चूल्हे के आगे खड़ी थी। ये जाली दुख है, अपने घर का काम कर रही थी कि यहाँ वो अल्लाह माफ़ करे उसे नौकरी करा रहे। तो ये जानबूझ के घड़े हुए दुख हैं जिनका कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने घर का काम करके बच्ची की सेहत भी ठीक होगी, उसके नज़रियात भी पुख्ता होंगे और खामद की इज्जत करेगी, उसे राज़ी करेगी, तो मेरे रसूल पाक ने फरमाया रब जन्नत भी अता फरमाएगा। लेकिन ये दुख है जनाब, वो हो मैं गया गर्मी बड़ी सख्त थी, यानी ये दुख है कोई कि मेरी बेटी रोटियां पकाती है जी, शुक्र कर पकाती है, अल्लाह का एहसान समझ। ये तो दौर है वसवसों का। मैं तो कहता हूँ इसमें जो बंदा ज़्यादा मसरूफ़ है ना, इसको रोटी खाने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, वो भला आदमी है, थक के सोए, ये टेंशनों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, गीबत में ना पड़े, गिले ना करे, बुरी सोच ना इसे आए, अच्छा अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ये पुराने लोगों के अंदर ये ख़ास, आजकल तो मैं देखता हूँ सारे बेचारे नौजवान लड़के उन्होंने जुमे वाले दिन हैंगर लटकाए होते हैं पीछे, सारे कपड़े धोबी से इस्त्री करा के ला रहे होते, सारे पता नहीं कहाँ काम काज होते हैं, हमें नहीं समझ आती। सब ने साइकिल पे रोटियां लटकाई होती हैं, खाना पा गया रोटियां ले आओ, कौन से काम की बात। फिर भी अब्बा जी रो रहे हैं आके। और ये बच्चियों की ट्रेनिंग करें, आप यकीन करें ये मुफ्त के रट्टे हैं, झगड़े हैं। क्या हो जाता है, सुनो मेरे रसूल पाक ने क्या फरमाया। किसी ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज़्यादा खिलाए। तो अगर आपकी बेटी किसी को रोटी पका के खिलाएगी तो बेहतरीन मुसलमान बनेगी। कौन सा दुख आपने पाला? सुनो मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी के घर तशरीफ़ ले गए। जनाब उस्मान गनी के हुजूर अचानक घर पहुँचे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके हुजरा नूर में दाखिल हुए ना, तो नबी पाक की शहज़ादी से बढ़कर तो कोई शहज़ादी नहीं ना। ये तो वो ख़वातीन है जिनको कुरान ने सबसे बेहतरीन कहा, हुजूर के घर में रहने वाले लोगों को। हुजूर की लख्ते जिगर जनाब रुकैया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अचानक पहुँचे हज़रत उस्मान गनी के घर, तो जनाब उस्मान गनी चारपाई पे बैठे थे और जनाब रुकैया अपने हाथों से उनके बालों में पानी डाल डाल के उनके सर को धो रही थी। यानी चक्की भी पीसें जनाब रुकैया, लेपा पोती भी करें कच्चे मकान को, घर का सारा कामकाज भी करें और अपने शौहर के बालों में पानी डालकर वो सर भी धोए। हुजूर पहुंच गए, जनाब उस्मान गनी की नजर पड़ी तो झिझक महसूस की। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी जरा ठहर गई। देखो मेरे नबी पाक की तरबियत का अंदाज। रसूल करीम ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाने लगे रुकैया अपने शौहर की ज्यादा खिदमत किया कर।
रुकैया अपने खामद की ज्यादा खिदमत कर। फरमाया मेरे सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन जिसने मेरे अखलाक को सबसे ज्यादा देखना हो वो मेरे उस्मान गनी को देखे। ये अखलाक में मुझसे ज्यादा मुशाबत रखता है, बेटी ज्यादा ज्यादा खिदमत किया कर अपने शौहर की ज्यादा। ये हुजूर ने तरबियत दी, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया कि इस तरह तुम्हारे घर बनेंगे, इस तरह दुख दूर होंगे। लेकिन जब अब्बा ही घर आके रोएगा और अम्मा ही बद्दुआ करेगी कि देखो मेरी बेटी को क्या हाल कर दिया, रोटियां पकवा तो कैसे घर चलेगा? समझें आप इन चीज़ों। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और खिदमत कर। एक दिन फिर हुजूर गए घर में, तो जाकर के पूछा कि उस्मान गनी कहाँ है? तो जनाब रुकैया, अब चूंकि हुजूर ने कहा था ज़्यादा खिदमत कर, तो उस दिन तो सिर्फ बाल धोए थे ना, आज एक बात बढ़ के बयान की। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने उनके बालों में कंघी करके उन्हें बाहर भेजा है। आप जरा अंदाज देखिए शहजादी के बात करने का। हुजूर मैंने बालों में कंघी करके भेजा है। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया रुकैया मैं उस्मान से भी राजी हूँ, पुत्र तुझसे भी बड़ा ही राजी हूँ, मैं तुम दोनों से बड़ा राजी हूँ। आप दीन इस्लाम के इस खूबसूरत तरीन मिजाज को समझें कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम दोनों से राजी हूँ। हज़रत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर हुजूर सालन भी भेजें, उनकी हिजरत की भी तारीफ़ करें, उनके हुस्न की भी तारीफ़ करें, मियाँ बीवी के आपस में रिश्ते को मजबूत करने की बात करें। जनाब रुकैया बीमार हो गई, सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला उस वक़्त बीमार हुई जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तैयारी में थे। हुजूर तशरीफ़ लाए, बेटी को बीमार देखा तो हुजूर गमगीन हुए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, उस्मान बदर में हम दोनों नहीं जाएंगे, या मैं रह जाता हूँ या तू रह जा। एक रवायत में हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो फैसला करें मुझे मंजूर है। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने तो कमान करनी है ना, मैं जाता हूँ, तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर में शरीक नहीं हुए। बदर में गिनती में लोग 312 थे, हज़रत उस्मान गए नहीं, पर नबी पाक ने फरमाया उस्मान चूँकि मेरी बेटी की तीमारदारी कर रहा है लिहाजा वो बदर में नहीं भी आया, फिर भी अल्लाह ने बदरियों में शामिल कर लिया, फिर भी यहाँ शामिल है, उसे अजर भी मिलेगा, उसे वो जज़ा भी मिलेगी, ना आनकर भी वो शामिल है, इसलिए कि वो मेरी बेटी की खिदमत में मशगूल है। हज़रत उस्मान गनी की ज़रा अज़मत तो देखना मेरे भाइयों। हुजूर जब बदर से वापस आए तो जनाब रुकैया विसाल कर गई थी, जनाब उस्मान उन्हें दफन करके आ रहे थे। अब बात आगे चली, हज़रत उस्मान भी गमगीन रहने लगे कि मेरा हुजूर से करीबी रिश्ता था, अब क्या बनेगा। ये दुनिया में वाहिद इंसान है हज़रत उस्मान गनी कि किसी एक शख्स को किसी नबी की 2 बेटियों से निकाह करने का मौका मिला। हुजूर ने अपनी छोटी शहजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी इनके साथ कर दिया। मेरे सामने मजमा ज़वाइद पड़ी है। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया? तो मेरे रसूल करीम ने फरमाया, नबी पाक फरमाने लगे, मैंने खुद से नहीं किया, मैंने अल्लाह की वही के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी के साथ किया है। और फरमाया ये तो मेरी दूसरी बेटी है ना, मेरी 40 भी होती, एक के बाद दूसरी विसाल करती रहती, मैं सारी उस्मान गनी के निकाह में दे दे। 2 बेटियों का निकाह हुजूर ने किया। अब बोले बरेली के इमाम और फरमाने लगे, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी से ना हुजूर बड़ा प्यार करते थे। आप नाराज़ ना होना, मैं आपको एक गुजारिश करने लगा हूँ, ये मेरी बात याद रखना, कोशिश करना आपका मिजाज कभी किसी बंदे के लिए बोझ ना बने, आपकी तबीयत कभी किसी पर बोझ ना बने। कोशिश करें कि रवैया इस तरह का हो कि आप किसी से मिलें तो उसे सुकून मिले, उसे तवानाई मिले। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को दिल करता है, मिसल तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को ना बंदे का दिल करता है कि कभी ये आ जाए ना 2 घड़ियाँ, और वो जाने लगे तो बंदा उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा ठहर जाइए, हैं जी। तो कभी बोझ ना बने। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, बोझ बनते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनसे मिलने को दिल करता है। क्या खूबसूरत हदीस है, हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। बड़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हज़रत उस्मान के बारे में, बड़ी किताबें देखी, लेकिन ये बात पढ़ के ना तो कलेजा बड़ा ठंडा हो गया। प्यार बहुत सारे लोगों से होता है यार, ये तो नहीं है ना कि प्यार नहीं। नबी पाक का जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से प्यार है, उसका दुनिया में कोई इनकार कर सकता है?
हज़रत उमर को जो हुजूर चाहते हैं कोई इनकार कर सकता है? और मौला कायनात शेर खुदा जिनको हुजूर ने फरमाया कि जिधर अली होता है हक भी खुद ब खुद उधर हो जाता है, हक मुड़ जाता है जिधर अली मुड़ता है। इतना बड़ा, और फरमाया मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसके। तो ये कोई हद ही नहीं है, हज़रत मौला अली से हुजूर के प्यार की कोई हद ही नहीं है। ये दुनिया में वाहिद बंदा है, सारी दुनिया हुजूर को मनाती थी, अली रूठ जाते थे तो मुस्तफ़ा मनाने जाते थे। ये सबसे प्यार ही निराला है। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है एक दिन ना हुजूर घर में थे, ज़रा सुनना बात, और यार ये भी एक रंग है ज़िंदगी का। और मतलब आप क्या समझते हैं कि वो जो लीडर है उसके सीने में दिल कोई नहीं, वो जो सेठ है उसके सीने में, आपका क्या ख्याल है कि जो मुफ्ती हो गया तो उसके सीने में दिल नहीं रहा, जो पीर हो गया तो क्या उसके सीने में पत्थर बन गया, दिल नहीं धड़कता? दर्द अगर के जहाँ गुज़िल है, क्या करूँ, दिल है। गमेश का अगर ना होता तो गमे रोज़गार होता। ये होता है, दिल में दर्द भी होता है, किसी को मिलने को भी दिल चाहता है, इंसान सफ़र भी करता है, कभी वो कहता है कि और कोई ना हो, मैं हूँ, मेरा महबूब हो, दिल जो हुआ, क्या किया जाए। तो एक दिन हुजूर घर में बैठे बैठे ना, मैं ये तो नहीं कहता कि सरकार बोर हो रहे थे, मैं ये जुमला तो नहीं बोलता, शयान शान नहीं सरकार के, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे ना चुप कर गए। और देर के बाद हुजूर ने फरमाया, आयशा थी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा हफ्सा थी, हुजूर ने फरमाया आयशा किसी सहाबी को बुलाओ मुझसे बातें करें। यानी ये पहलू निराला है, किसी को बुलाओ ज़रा मुझसे बातें करे। तो जनाब आयशा कहती है मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, बेटियां तो बात ही बाप की करती हैं, और नंबर दूसरा लग जाए तो फिर भाइयों की, चलो तीसरे नंबर पे मियाँ साहब की भी बारी आ ही जाती है, लेकिन पहले ये 2 नंबर ये होता ही ऐसे। तो हुजूर ने फरमाया किसी को बुलाओ ज़रा मुझसे बातें करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी हुजूर बुलाऊँ अपने अब्बा जान को, जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुलाऊँ? हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया नहीं तू रहने दे, प्यार बड़ा है उसमें कोई शक वाली नहीं, तू रहने दे। तो हज़रत हफ्सा कहती हैं जब हज़रत आयशा पीछे हटी तो मैंने फ़ौरन आगे बढ़ के ना तो अर्ज़ की हुजूर मैं अपने अब्बा जी जनाब उमर को बुलाऊं? तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया ठीक है उमर भी, पर तू मेहरबानी कर रहने दे, कुर्बान जाऊँ हज़रत उस्मान आपकी शान पर, क्या नसीबा है। कहती हैं फिर हमने अर्ज़ की हुजूर आप ही बता दें किसको बुलाएं? तो कहती है हमने हुजूर के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी देखी। हुजूर फरमाने लगे कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। कहती हैं पैगाम चला गया, उस्मान आ गए, पर्दा गिर गया, बीबियाँ अंदर चली गईं, हुजूर ने पहलू में बिठा लिया, मेरे नबी ने माथा भी चूमा, हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे, उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज़ उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी। फरमाया उस दिन साबित कदम रहना। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने आँख उठाई, हल्के से आंसू चमके, अर्ज़ की हुजूर आप दुआ कर देना अल्लाह उस्मान की मदद फरमा देगा। दुआ हज़रत उस्मान गनी को तो हुजूर बुला के ना यार इस कैफियत को समझो, इतना मीठा बंदा। हज़रत उस्मान गनी बिल्कुल नरम मिजाज आदमी थे, ठंडी तबीयत के थे। लेकिन हज़रत आयशा कहती हैं हुजूर लेटे हुए थे तो ज़रा पिंडली से ना तामत मुबारक कटी हुई थी, ये बुखारी मुस्लिम है। हज़रत अबू बकर आए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही, जनाब उमर आए लेटे रहे, बात होती रही। किसी ने कहा हुजूर उस्मान आ गए, हुजूर उठे, तामत सीधी की, उठ के, हालांकि बंदा नरम मिजाज है सबसे, रसूल करीम ने तामत मुबारक को सीधा किया, लोग बैठे रहे, बातें हुई, चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी भी आए, आप लेटे रहे, उमर भी आए, आप उस्मान के आने पर तो हमने बड़ा एहतमाम किया। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा उससे हया ना करो जिसकी फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह करे आपको समझ आए, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, ये हदीस पढ़नी ज़रूरी हो गई थी। और उसकी हया ना करो जिसकी फरिश्ते हया करें, जिसकी मुस्तफ़ा हया करें। वो कितना नालायक उम्मती है जो उस उस्मान की हया ना करे, वो कितना नालायक है जो फिर उस उस्मान गनी की हया ना करे। हमें हर मौके पर सैयदना उस्मान गनी की हया करनी। हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी के 3 पहलू बड़े नुमायाँ हैं, 3 पहलू बड़े। एक तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले, मैंने जो लफ्ज़ कहे सोच समझ के कहे, यानी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सखावत, बहुत ज़्यादा सखावत। और दूसरा बहुत ज़्यादा शर्म व हया वाले, फरमाते थे बाथरूम के अंदर भी कपड़े उतार के गुस्ल नहीं करता, शर्म व हया वाले थे। और तीसरा अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले। ये 3 खूबियाँ,
जिस मुसलमान के अंदर पैदा हो जाती हैं वो एक खूबसूरत मुसलमान बन जाता है। अल्लाह हमें उनके रस्तों का मुसाफिर बनाए।